ग्रुप फोटोग्राफी किसी भी इवेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जहां भी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वह बर्थडे पार्टी हो, ऑफिस पार्टी हो या कोई भी फैमिली फंक्शन हो, ग्रुप फोटोग्राफी तो होती ही है। ग्रुप फोटोग्राफी वेडिंग प्रोग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वेडिंग रिसेप्शन में तो एक ही स्टेज पर 100 से 200 फोटोग्राफ्स ले लिए जाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अच्छे से अच्छा कैमरा इस्तेमाल करने के बाद भी सभी ग्रुप फोटोज उतने शार्प और क्लियर नहीं आते हैं जितने कि लोग पसंद करते हैं। इसका खास कारण यह है कि जहां शादी में दूसरे फोटो लिए जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट या कपल फोटोग्राफ्स, उस समय फोटोग्राफर की प्राथमिकता अलग होती है। वे सभी फोटो बड़े एपर्चर जैसे कि f2.8 या f1.8 पर लेने की कोशिश करते हैं, ताकि फोटो में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिले। दूर से जब बिना फ्लैश के कैंडिड फोटो लेते हैं, तब भी बड़ा से बड़ा एपर्चर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सभी क्लोजअप्स अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ आ जाएं। इन सभी फोटो में एक या दो लोगों को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उन्हें ही फोकस में रखा जाता है। बाकी सभी चीजें बड़े एपर्चर की वजह से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के कारण आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। जब ग्रुप फोटोग्राफ की बात आती है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि ग्रुप में सभी व्यक्ति फोकस में नहीं रहते हैं। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि ग्रुप फोटो की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि सभी व्यक्ति बिल्कुल शार्प फोकस में हों। साथ ही उनका एक्सपोजर भी सही होना चाहिए। इन सब के अलावा बैकग्राउंड में जो सजावट है, जैसे कि फूलों का काम, फैब्रिक डेकोरेशन या गुब्बारे आदि, वह भी शार्प फोकस में होना चाहिए, तभी तस्वीर आकर्षक लगेगी। फोटो की शार्पनेस कुछ मुख्य बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपने एपर्चर कौन सा लगाया है, लेंस कौन सा उपयोग किया है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, शटर स्पीड क्या लगाई है और कितनी दूर से तस्वीर ली गई है। इन सभी पॉइंट्स पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपर्चर की बात करते हैं। आमतौर पर सभी फोटोग्राफर्स, खास तौर पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के पास f2.8 या f1.8 का 50 mm, 35 mm या 28 से 70 mm का जूम लेंस होता है, जिसे हम वेडिंग फोटोग्राफी के लिए उपयोग करते हैं। अधिकांशतः पोर्ट्रेट या कपल फोटो हम f2.8 या f1.8 पर ही लेने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे पोर्ट्रेट्स ब्लड बोके इफेक्ट के साथ अच्छे आ जाते हैं। लेकिन जब ग्रुप फोटो लेने की बारी आती है, तो इन्हीं लेंस और इन्हीं सेटिंग्स से हम ग्रुप भी ले लेते हैं, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। ग्रुप फोटो में हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि सब कुछ बिल्कुल शार्प आना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब वो शार्प फोकस में रहेगा। ग्रुप फोटो में हम सबको बिल्कुल एक सीधी लाइन में नहीं खड़ा कर सकते। कुछ लोग तो आगे पीछे हो ही जाते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड की थ्योरी के अनुसार जितना बड़ा अपर्चर होगा, उतना ही कम दूर तक की चीजें फोकस में रहेंगी, और जितना छोटा अपर्चर रहेगा, उतना दूर तक फोकस शार्प मिलेगा। इसलिए ग्रुप फोटो में जितना संभव हो उतना छोटा अपर्चर उपयोग करना चाहिए। बड़े अपर्चर जैसे कि f2.8 या f1.8 उपयोग करने की गलती नहीं करनी चाहिए। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि कितने ISO तक हम छोटा अपर्चर उपयोग कर सकते हैं। 800 से 1200 ISO और f7.1 या f8 एपर्चर एक आदर्श सेटिंग होती है, जिस पर नॉइज भी ज्यादा नहीं आएगा और फोटो भी शार्प आ जाएगी। ग्रुप फोटोग्राफी में यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कौन सा लेंस उपयोग कर रहे हैं और कितनी दूर से तस्वीर ले रहे हैं। आपको यह भी देखना होगा कि आप जहां खड़े हैं, वहां से कितने लोगों की फोटो आ सकती है। नॉर्मली किसी भी स्टेज के सामने उसी ऊंचाई का एक स्टेज फोटोग्राफर्स के लिए बनाया जाता है। इसी स्टेज पर खड़े होकर आपको 100, 200, 500 तस्वीरें लेनी होती हैं, इसलिए यहाँ की सभी सेटिंग्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। स्टेज फोटोग्राफी में आपका 50 mm या 35 mm फिक्स्ड फोकल लेंथ लेंस काम नहीं आएगा। यहाँ आपके पास 28 से 70 mm का फुल फ्रेम या 18 से 140 mm का क्रॉप सेंसर लेंस होना चाहिए, ताकि आप एक जगह खड़े होकर स्टेज को सही तरीके से कंपोज कर सकें। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका लेंस जितना भी फोकल लेंथ का है, उसके निचले फोकल लेंथ पर ग्रुप फोटो नहीं लीजिएगा। जैसे कि 140 mm से 18 mm पर ग्रुप फोटो नहीं लीजिएगा।
कम से कम 24 mm या 28 mm उपयोग करिएगा, नहीं तो कॉर्नर्स और एजेस पर डिस्टोर्शन आएगा। उसी तरह फुल फ्रेम 28 से 70 में भी 35 से 40 mm पर तस्वीर लेने का प्रयास करें। ग्रुप फोटोग्राफी में एक शार्प इमेज प्राप्त करने के लिए पावरफुल सॉफ्ट बॉक्स या बड़े गाइड नंबर वाले फ्लैश का होना बहुत आवश्यक है। लाइट सोर्स जितना पावरफुल होगा, उसी के अनुसार आप छोटा एपर्चर और कम आईएसओ लगा पाएंगे ताकि कम नॉइस के साथ शार्प इमेज आ सके। शार्प तस्वीर के लिए शटर स्पीड भी बहुत खास मायने रखती है। शटर स्पीड यदि 1/60 सेकंड से कम हुई तो तस्वीर शेक होकर ब्लरी इफेक्ट पैदा कर सकती है। नॉर्मली कैमरों की फ्लैश सिंक स्पीड 1/200 या 1/160 होती है। कोशिश करें कि सभी तस्वीरें ट्राइपॉड पर 1/60 सेकंड की स्पीड के साथ लें ताकि आपको छोटे एपर्चर और कम आईएसओ से काम हो जाए। कैमरे में सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट सेलेक्ट करिए ताकि आप जिस सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उसी पर फोकस कर सकें। चूंकि एपर्चर छोटा लगा है, इसलिए सब्जेक्ट के आगे पीछे, लेफ्ट राइट सभी लोग अपने आप ही फोकस में आ जाएंगे। आइए अब आपको अच्छे ग्रुप शॉट्स लेने के कुछ खास टिप्स बताते हैं। आप जिस भी स्टेज को कवर करते हैं, उसके बैकग्राउंड की भी बहुत अहमियत होती है। कई बार देखा गया है कि ग्रुप की तो बहुत अच्छी फोटो आ जाती है, लेकिन बैकग्राउंड के पूरे डिटेल्स नहीं आ पाते हैं। अगर बैकग्राउंड लाइट कलर का है तो ओवर एक्सपोज हो जाता है और फ्लावर्स, लाइट या क्लॉथ के डिटेल्स नहीं आ पाते हैं। यदि बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर हुआ तो फ्लैश लाइट सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है और बैकग्राउंड अंडर एक्सपोज रह जाता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप सबसे पहले कैमरे को ट्राइपॉड पर माउंट कर दीजिए। कैमरे में सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस मोड सेलेक्ट कर लीजिए। बिना फ्लैश के स्टेज और बैकग्राउंड डेकोरेशन की तस्वीर लीजिए। कोशिश करें कि एपर्चर f7.1 या f8 लगा दीजिए। शटर स्पीड 1/125 लगा दीजिए। आईएसओ 800 कर दीजिए। अब आप बिना फ्लैश के तस्वीर लीजिए। अब देखिए कि बैकग्राउंड कैसा आया है। यदि ओवर एक्सपोज हुआ है तो आईएसओ थोड़ा कम कर दीजिए और तब तक कम करते रहिए जब तक सही एक्सपोजर ना आ जाए। इसी तरह अगर बैकग्राउंड अंडर एक्सपोज रह गया हो तो आईएसओ थोड़ा बढ़ा दीजिए और 1600 आईएसओ तक धीरे धीरे चलिए। यदि तस्वीर अभी भी अंडर एक्सपोज हो तो शटर स्पीड 1/100 तक कर दीजिए। यह एक्सरसाइज तब तक करें जब तक कि बैकग्राउंड का एकदम सही एक्सपोजर ना मिल जाए। एक एक फ्लावर शार्प और सही एक्सपोज होना चाहिए। अब आप अपने कैमरे की फ्लैश ऑन कर दीजिए और सामने खड़े लोगों और अपने फ्लैश से उनकी दूरी और कैमरे में लगे एपर्चर और आईएसओ के हिसाब से फ्लैश किया तो पावर सेट करिए या फिर टीटीएल फ्लैश का इस्तेमाल करिए। आपको एपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब इस सेटिंग पर तस्वीर लीजिए। देखिए तस्वीर कैसी आई है। यदि तस्वीर में सब्जेक्ट अंडर एक्सपोज हुआ है तो फ्लैश पावर थोड़ा बढ़ा दीजिए। यदि सब्जेक्ट ओवर एक्सपोज हुआ है तो फ्लैश पावर थोड़ा कम कर दीजिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी फ्लैश सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर, शार्प और वेल एक्सपोज कर देगी। साथ ही आसपास की एम्बियंट लाइट बैकग्राउंड को पूरी तरह से क्लियर और शार्प एक्सपोज कर देगी। सेंटर ऑटो फोकस पॉइंट आपके मुख्य ऑब्जेक्ट को बिल्कुल शार्प फोकस में रखेगा। साथ ही चूंकि एपर्चर f7.1 या f8 लगा हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट से 3-4 फीट आगे और 3-4 फीट पीछे की चीजें भी शार्प फोकस में रहेंगी। स्टेज का एक एक व्यक्ति शार्प फोकस में रहेगा। स्टेज के एक एक फूल भी शार्प फोकस में रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप किसी शॉपिंग मॉल या किसी बड़े मंदिर में भी कर सकते हैं। इसको करके देखिएगा और फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।